हम सूर्य को जल क्यों चढ़ाते हैं? हिंदू धर्म में सूर्य की पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा या रिवाज माना जाता है। इस रिवाज का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान सूर्य अर्घ्य है। इस अनुष्ठान की उत्पत्ति प्राचीन वैदिक परंपराओं से हुई है और इसके कई आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक लाभ हैं। जब कोई व्यक्ति भक्ति भाव से सूर्य को जल अर्पित करता है, तो इससे उसके मन, शरीर और आत्मा के बीच एक उत्तम संतुलन बनता है। इस अनुष्ठान में संलग्न रहते हुए उसे पूरे हृदय से ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और जीवन, प्रकाश और ऊर्जा से संपन्न होने के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। यह अनुष्ठान नंगे पैरों के तलवों पर खड़े होकर और स्नान करने के बाद किया जाना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक 1 घंटे बाद तक का होता है। दोपहर 12 बजे के बाद सूर्य अर्घ्य देने से बचें। सूर्य को जल चढ़ाना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। उनमें से कुछ जानने के लिए आगे बढ़ें। भीतर से ज्ञानोदय। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति सूर्य को जल अर्पित करता है, तो सूर्य की किरणें उसके अंदर की बुरी ऊर्जा को बाहर निकाल देती हैं। इससे उसकी आत्मा और मन शुद्ध होता है और उसे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अच्छी आंतरिक स्पष्टता विकसित करने में मदद मिलती है। अपना आभार व्यक्त करें। सूर्य पृथ्वी पर जीवन का एकमात्र कारण है क्योंकि यह प्रचुर मात्रा में ऊर्जा, प्रकाश और पोषण प्रदान करता है। जल अर्पित करना ग्रह पर जीवन को बनाए रखने की सूर्य की क्षमता के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। बुरे कर्मों का नाश करें। ऐसा कहा जाता है कि सूर्योदय के समय जल अर्पित करने से व्यक्ति के पूर्व के बुरे कर्म धुल जाते हैं। इससे उसे दिन की शुरुआत प्रसन्न मन से करने में मदद मिलती है। दिव्य ऊर्जा कनेक्शन। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार भगवान सूर्य शक्ति और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। वे अपनी तेज किरणों से अंधकार को भी दूर करते हैं। जल अर्पित करने वाला व्यक्ति भगवान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करता है और उसे अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आत्मविश्वास विकसित करें। वैदिक ज्योतिष कहता है कि सूर्य व्यक्ति के जीवन, आत्मविश्वास और अधिकार को नियंत्रित करता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति में ये गुण कमजोर हैं, तो सूर्य अर्घ्य देने से इन गुणों में सुधार और मजबूती आ सकती है। फोकस और एकाग्रता में सुधार करता है। भोर में सूर्य अर्घ्य देने से व्यक्ति की एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। यदि नियमित रूप से जल अर्पित किया जाए, तो समय के साथ उसकी एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में लगातार सुधार होगा। चक्र संरेखण। सूर्य को जल अर्पित करने से शरीर के चक्रों को संरेखित करने में मदद मिलती है। शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब चक्र संरेखित होते हैं, तो यह समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। खुशी बढ़ाएं। भगवान सूर्य अपनी दिव्य ऊर्जाएं उस व्यक्ति पर डालते हैं जो सूर्य अर्घ्य देता है और साथ ही भगवान के मंत्रों का जाप भी करता है। आप प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ये ऊर्जाएं व्यक्ति के भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं और इस प्रकार व्यक्ति की प्रसन्नता में वृद्धि करती हैं। सभी ग्रहों का आशीर्वाद। सूर्य देव को सभी ग्रहों का स्वामी माना जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यदि उनकी नियमित पूजा की जाए और उन्हें जल अर्पित किया जाए, तो सभी ग्रह उस व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस प्रकार उसे अपनी कुंडली में एक या एक से अधिक ग्रहों के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। सुखी पारिवारिक जीवन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का व्यक्ति के पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नियमित रूप से सूर्य अर्घ्य देने से पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं और परिवार के साथ उसके संबंध मधुर बनते हैं। इससे पारिवारिक कलह, खासकर संपत्ति से जुड़े मामलों में, दूर रहती है। सूर्य अर्घ्य का उल्लेख हिंदू धर्म के 2 महान महाकाव्यों रामायण और महाभारत में मिलता है। रामायण में भगवान राम ने सूर्य की आराधना की और उन्हें जल अर्पित किया। महाभारत में कुंती सूर्य की भक्त थीं और उन्हें नियमित रूप से अर्घ्य अर्पित करती थीं। भगवान ने उन्हें कर्ण नामक संतान का आशीर्वाद दिया, जो स्वयं भी भगवान सूर्य के परम भक्त थे और सूर्य अर्घ्य अर्पित करते थे। घर पर सूर्य अर्घ्य कैसे करें? सूर्य को जल चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको अधिकतम लाभ मिल सके। हालांकि
चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि इनका पालन आसानी से किया जा सकता है। एक साफ तांबे या पीतल के बर्तन में थोड़ा सा साफ पानी लें। वैदिक विज्ञान तांबे की चालकता और शुद्धता के कारण इसके उपयोग की सलाह देता है। बर्तन का कम से कम 3/4 हिस्सा पानी से भरना याद रखें। पानी में 1-2 फूल डालें। आप गुड़हल या गुलाब का फूल भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि लाल फूल ही चुनें। आप पानी में थोड़ी हल्दी भी मिला सकते हैं क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से पात्र को अपनी छाती के पास रखें। धीरे धीरे पात्र को अपने सिर के ऊपर उठाएं। अगर बादल छाए हों तो बस ध्यान रखें कि आपका मुख पूर्व दिशा में हो। बर्तन को थोड़ा आगे की ओर झुकाएं और गायत्री मंत्र या अपनी पसंद के किसी भी सूर्य मंत्र का 7 या 11 बार जाप करते हुए धीरे धीरे पानी को जमीन पर डालना शुरू करें। ध्यान रखें कि फूल आपके पैरों को न छुए। अगर पानी आपके पैरों को छू जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। साथ ही ध्यान रखें कि फूल बर्तन से नीचे न गिरे। पानी की धारा को जमीन पर ले जाते हुए पानी के माध्यम से सूर्य की किरणों का निरीक्षण करें। यह आंखों के लिए भी अच्छा माना जाता है। सारा जल डालने के बाद बर्तन के नीचे बचे हुए जल की 1 या 2 बूंदें लें और भगवान के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उसे अपने माथे पर लगाएं। अंत में पूरे समर्पण के साथ अपने हाथ जोड़ें और भगवान के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करें और आने वाले दिन के लिए उनका आशीर्वाद मांगें। आप किसी जलाशय के पास भी सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। इस स्थिति में आप किसी पात्र की बजाय दोनों हाथों से जल उठा सकते हैं।